and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about the Anglo-Norman period. In the previous video, we have covered the topic Anglo-Saxon period एंड ये पीरियड एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद आता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड. ठीक है, हम बीए फर्स्ट ईयर की या फिर आप किसी भी ईयर में मान लो जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हो तो आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, हिस्ट्री के अंदर हम जो लिटरेरी पीरियड्स हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं. एंग्लो सैक्सन पीरियड को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी किया है एंड इस वीडियो के अंदर हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इंग्लैंड के अंदर नॉर्मन रूल कब एस्टेब्लिश होता है. तो 1066 के अंदर विलियम द कॉन्करर ये जीतते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में. ठीक है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद जब विलियम की जीत होती है और उसके बाद इंग्लैंड के अंदर नॉर्मन रूल एस्टेब्लिश हो जाता है. ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1066. ओके, चलिए सो विलियम द कॉन्करर, इसको विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी कहा जाता है, ये अब इंग्लैंड के मास्टर बन जाते हैं. ठीक है, नॉर्मन फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एलिट. एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद जब नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है तो ये जो नॉर्मन लोग थे ये अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज को लेके आए थे. ठीक है, और इस टाइम पे मीन्स जो आज ओरिजिनल फ्रेंच है वो नहीं, नॉर्मन फ्रेंच. ठीक है, सो नॉर्मन फ्रेंच जब ये लोग इंग्लैंड के अंदर आते हैं तो नॉर्मन फ्रेंच कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलीट क्लास की एक लैंग्वेज बन जाती है. एंड ये नॉर्मन लोग ओरिजिनली स्कैंडिनेविया से आए थे. ठीक है, अब जब नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है तो 3-4 बड़े चेंजेस आते हैं. ठीक है, सो ये 3 मेजर चेंजेस हैं जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के स्टार्टिंग के बाद इंग्लैंड के अंदर आते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये जो एंग्लो नॉर्मन लोग हैं ये अपने साथ अपने कल्चर को लेके आए थे. ठीक है, रोमन सिविलाइजेशन के आइडियल्स को लेके आए थे इंग्लैंड के अंदर. ओके, एंड साथ ही जब एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है ये लोग यहाँ पे अपनी पावर एस्टेब्लिश करते हैं इंग्लैंड में, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के आइडिया को एस्टेब्लिश करते हैं. स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आइडिया का मतलब यहाँ पे ये है, देखो एक गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी जो पावर होती है, फॉर एग्जांपल एक रीजन है, एक रीजन के अंदर किसी किंग का रूल है, अब उस किंग के पास ही सारी पावर होगी उस रीजन को कंट्रोल करने की. ठीक है, सो एक ही पावर होगी, एक ही पर्सन के पास होगी और वो पावर सेंट्रलाइज्ड होगी. ठीक है, नेक्स्ट ये लोग अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेके आए एंड अपनी लिटरेचर को भी लेकर आए. एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, एंग्लो सैक्सन बिशप्स को हटा दिया गया नॉर्मन क्लर्जीज के साथ. ठीक है, इनको रिप्लेस कर दिया गया. नेक्स्ट, लैटिन एंड एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच वर डोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेजेस. जब नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है इस टाइम पे लैटिन को और एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, ये फ्रेंच वर्ड आपको मेंशन करना है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फ्रेंच मीन्स एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच और लैटिन ये डोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेज थी, बहुत डोमिनेंट थी. जितना भी लिटरेचर का काम होता था वो सारा इन्हीं 2 लैंग्वेजेस के अंदर होता था. लेकिन फिर भी हमें लिटरेचर के अंदर नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन ट्रेडिशंस के भी हमें फ्यूजन मिलता है, मीन्स हमें इन दोनों का भी मिक्सचर देखने को मिलता है. पहला है द सॉन्ग ऑफ रोलैंड. इसके अंदर नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन ट्रेडिशंस को जो है मिक्स करके इस वर्क के अंदर दर्शाया गया है, यूज़ किया गया है. एंड दूसरा वर्क है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया. ये वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वर्क के अंदर बेसिकली ये एक क्रॉनिकल ही है. ठीक है, जिसके अंदर ब्रिटेन के किंग्स के बारे में बताया गया है. सो ये एक बहुत बड़ा वर्क है. इसको हम क्रॉनिकल वर्क भी बोल सकते हैं क्योंकि क्रोनोलॉजी के अंदर सारे किंग्स की लाइफ्स के बारे में मेंशन किया गया. ठीक है, सो ये 2 वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम एंग्लो नॉर्मन सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी डिविजन्स के अंदर डिवाइडेड थी. सबसे पहले हैं क्लर्जीज, उसके बाद नोबिलिटी एंड पेजेंट्स. ठीक है, पेजेंट्स को ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे जो क्लर्जी लोग हैं. ओके, और जो इसके एक्सचेंज में पेजेंट्स इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे. सो ये सारी चीज़ें तो हर एक कल्चर के अंदर ही प्रेवलेंट थी. चाहे हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में भी जो किंग्स वगैरह थे सो उनका केस भी यही सेम था. पेजेंट्स जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और जो किंग्स हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है. ओके, नेक्स्ट इज लिटरेचर डेवलप्ड इन लैटिन, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच एंड मिडिल इंग्लिश. मिडिल इंग्लिश वर्ड को आपको याद रखना है. देखो जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था ना उसके अंदर ओल्ड इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट थी. जो लिटरेचर लिखी गई थी वो ओल्ड इंग्लिश के अंदर लिखी गई थी. लेकिन जब एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है इसके अंदर मिडिल इंग्लिश को भी ऐड किया गया. मीन्स लिटरेचर अब लैटिन, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच एंड मिडिल इंग्लिश के अंदर डेवलप की जाती थी. ठीक है,
मिडिल इंग्लिश का मतलब है इसमें ओल्ड इंग्लिश जो एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर थी वो वाली ओल्ड इंग्लिश एंड नॉर्मन फ्रेंच, इन दोनों को मिक्स करके एक लैंग्वेज बनती है जिसका नाम है मिडिल इंग्लिश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सो पूरे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना वो यही सारी हैं। सो ज़्यादा मैंने इसमें कंटेंट नहीं डाला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही इसमें ऐड की गई हैं, आप इन्हीं को ही याद रखना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वर्क हमने पढ़ लिया, जो एक क्रोनोलॉजी के अंदर इसमें सभी किंग्स के बारे में मेंशन किया गया है, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। इसके बाद है वेस रोमन द ब्रूट, ये रोमन द ब्रूट एक वर्क है, और दूसरा है लियामन ब्रूट। ठीक है, ये लियामन का वर्क है ब्रूट। सो ये तीन जो वर्क हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के। ठीक है, एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर शिवल्रिक रोमांस एंड कोर्टली टेल्स को भी एम्ब्रेस किया गया था। ठीक है, सो इस टाइप की टेल्स और रोमांस के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। चलिए, सो ये सारा जो मैंने पढ़ाया है ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर था। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। देखो, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है, उसके अंदर विलियम जीत जाते हैं, एंड 1066 के अंदर इंग्लैंड के अंदर एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मीन्स नॉर्मन रूल की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब जो विलियम हैं ये मास्टर बन जाते हैं इंग्लैंड के, नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज बन जाती है कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलीट क्लास की, एंड उसके बाद तीन बड़े चेंजेस आते हैं जब ये लोग नॉर्मन लोग कॉन्स्क्वेट करते हैं ब्रिटेन के अंदर, एंड लैटिन और एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, एंड इसके अलावा मिडिल इंग्लिश। ठीक है, सो ये तीन लैंग्वेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनमें लिटरेचर को डेवलप किया गया। मिडिल इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश और नॉर्मन फ्रेंच, इन दोनों लैंग्वेजेस का ये मिक्सचर है। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। सो ये कंप्लीट होता है हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अगर आपने एंग्लो सैक्सन पीरियड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर, अदरवाइज आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वन मोर थिंग, इसी तरीके से बहुत सारी जो हैं लिटरेरी पीरियड्स की वीडियोस आगे अपलोड होंगी, आप उनको भी देख लेना। ठीक है, सो स्टार्टिंग से हम कवर कर रहे हैं पूरी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को, एंड लिटरेरी पीरियड से हमने इसको स्टार्ट किया है। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ गुड डे।